हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज दिन था बुधवार का और तारीख थी 29 तारीख। सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं तो उठ चुकी हुई हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रश करके और मुंह धो ली थी। तो मुंह धोने से ना मैं सुबह जो है तो फेस वॉश या तो साबुन कुछ भी मिल जाता है तो मैं फेस को अच्छे से धो लेती हूँ। अब मैं फेस वॉश ही यूज करती हूँ, मैं साबुन यूज नहीं करती हूँ। थोड़ी सी मुझे ना चेहरे में दिक्कत हो जाती है अगर मैं साबुन यूज करती हूँ तो बस एक फ़ेस वॉश अगर लेती हूँ तो मेरा महीना 2 महीना चल जाता है। तो बस अच्छे से मैंने फ़ेस वॉश किया है। और पानी अगर ठंडे ठंडे पानी से मुंह धुलो ना तो बहुत ही अच्छी आँखें ना खुल जाती है। तो चलिए अब थोड़ा सा अपना बाल ठीक कर लेती हूँ और आज ना बेटे को उठा दूँगी क्योंकि बेटे का आज से एग्ज़ाम है। और सुबह ना इसने अलार्म लगाया हुआ था तो मैंने बोला अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उठा दूँगी आपको। मगर ये अलार्म लगा के सो रहे थे और अलार्म बज रहा है मगर ये उठे नहीं। तो यहाँ पर मैंने मुंह धुला हुआ है और ओंठ ना पता नहीं क्यों ठंड में ना हल्के अजीब सा रूखे रूखे लगते हैं। तो मैंने ना थोड़ा सा वैसलीन रखी थी वो मैंने लगाया है और बेटे को उठा रही थी कि उठ जाए अपना पाठ कर ले। और जब तक ये पाठ करेंगे तो मैं थोड़ा सा जो किचन में बर्तन है वो सब सेट करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा टहलूँगी। तो खुद के लिए भी सुबह सुबह क्या होता है दोस्तों कि अगर हम जल्दी उठते हैं ना तो हमारे लिए भी टाइम निकल जाता है, क्योंकि आधा घंटा तो खुद के लिए ही टाइम लगता है। मुंह हाथ धुलो, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करो या तो फिर योगा करो, कुछ भी करो, पानी पियो, तो इसमें आधा घंटा चले ही जाता है। क्योंकि सुबह के जो टाइम होता है ना बहुत कीमती होता है, बहुत ही ज़्यादा। और देख सकते हैं मौसम है ना तो कुछ इस तरह सा है। ज़्यादा धुंध तो नहीं है, यहाँ पे धुंध होती भी नहीं है इतनी, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम ना काफ़ी। और मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में देखा तो ये देखिए पतिदेव ने उड़द की दाल भिगोई हुई थी, तो ये रात को ही भिगो दिया था इन्होंने। तो ये जो कटोरा है बड़ा सा डोंगा तो इसी पे भिगोया था, मगर ये अच्छे से फूल नहीं पाई थी। तो अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि मैं नाश्ता जो बनाती हूँ तो वो 6 बजे तक बनाती हूँ। तो अभी 2 घंटे में ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। एक बार धो दिया था क्योंकि इन्होंने भिगोया था, तो धोया नहीं धोया मुझे नहीं पता, क्योंकि रात को ही भिगोया हुआ था। और मैं अभी उठी तो बस इसको देख रही थी तो ये अच्छे से फूला ही नहीं था। तो मैंने इसमें पानी डालकर थोड़ी देर के लिए रख दिया है और यहाँ पर कर लिया था गर्म पानी। और गर्म पानी पीने के बाद मैं चली गई थी छत पर। सुबह सुबह का मौसम काफ़ी सुहावना सा होता है, ना ही कोई प्रदूषण होते हैं और ना ही गाड़ी की आवाज़, बड़ी सुहावनी सी एकदम से सनसनानी सी आवाज़ चलती है। बहुत अच्छा लगता है सुबह का मौसम। तो बस मैं टहल के आई हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं फिर लग गई थी अपने घर के कामों में। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू अंदर से बाहर तक मार ली है। उसके बाद है ना तो यहाँ पर देख सकते हैं पतिदेव ने चढ़ा दी है चाय। तो सुबह की जो चाय होती है तो ज़्यादा करके पतिदेव ही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। मैं पानी गर्म करती हूँ पीने के लिए, और चाय जो होती है तो डेली तो नहीं बनती है, किसी किसी दिन बनती है। तो सर्दी में क्या है कि डेली ही बन रही थी इन दिनों, और अभी ना 10 दिन से डेली नहीं बनती है दोस्तों, क्योंकि जब जैसा टाइम होता है उस हिसाब से चाय बन जाती है। तो बस पतिदेव ही बनाते हैं, मैं बहुत कम बनाती हूँ। आज बेटे का एग्ज़ाम है तो वो उठ गए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वो अपना कर रहे हैं पढ़ाई। और ठंड के दिनों में दोस्तों बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उठने के लिए, मगर जब एग्ज़ाम होता है तो इनको उठाना ही पड़ता है। तो अभी इसीलिए बेटे को भी उठा दिया था मैंने, नहीं तो मैं उसको इतना जल्दी नहीं उठाती हूँ। 5:30 बजे तक उठाती हूँ, क्योंकि 7 बजे की स्कूल होती है। तो 1 घंटा पहले अगर उठता है तो अपना फिर नहाना धोना हो जाता है उसका, और फिर बुक वुक रखता है तो उसके काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज जल्दी ही उठा दिया है पढ़ाई करने के लिए।
और आप में से एक जन का कमेंट था कि क्या आप अलार्म लगा के उठते हो, तो नहीं, या भाई हो या बहन मुझे बताइएगा, क्योंकि आपकी आईडी मुझे थोड़ा पढ़ने में इधर उधर हो रहा था। तो मैं अलार्म लगा के नहीं जगती हूँ क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है। और कहते हैं ना कि माँ का गुण बच्चों में ज़रूर आता है, तो बस वही है कि मेरी माँ भी सुबह उठती थी और उनके चलते मैं भी उठती हूँ। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक एक कमेंट बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है कि हमें और भी अच्छी वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर बन चुकी थी चाय, और चाय छान के दोनों जन को दे देती हूँ, तो ये दोनों जन पी लेंगे। और बेटा है ना, तो जब मैं उठी थी तभी उठा था, तब से ही ये पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरे जो काम हैं सारे हो चुके हैं। मेरा जो झाड़ू पोछा सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं बैठी हूँ चाय पीने के लिए। और सुबह उठने की ये आदत हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। हर गृहिणी की ज़िंदगी बदल देती है, क्योंकि सुबह उठने से सारे काम हमारे टाइम पर हो जाते हैं, और जो कि है ना, तो इतना ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। और सुबह सुबह क्या होता है कि हमारे लिए भी, खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो देख सकते हैं, अभी बज गए थे 5:30 और मेरे सारे काम हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने पतिदेव को दे दिया था प्लास्टिक, जो कि कचरा था जलाने वाला, तो वही गए थे जलाने के लिए। तो वही कहता है आदमी की सोच बदलो। अगर सोच हमारी बदल गई ना, तो ज़िंदगी बहुत ही आसानी से कटेगी और बहुत ही खुशमय ज़िंदगी बीतती है। तो चलिए, यहाँ पर पतिदेव गए हैं कचरा। तो चलिए दोस्तों, पूजा तो हो चुकी थी, और रोज़ मेरी जो पूजा है तो वो 6 बजे के अंदर हो जाती है। कभी कभी आगे पीछे 5-10 मिनट हो जाता है, वैसे तो सुबह ही मेरी पूजा हो जाती है। तो चलिए, अब नाश्ता की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ते में आधा घंटा 20 मिनट तो लग ही जाता है। या तो फिर रोटी बनाओ या तो फिर कुछ भी बनाओ। और आज तो मुझे उंदुड़ वड़ा बनाना था। पतिदेव ने रात को ही भिगो दिया था उड़द की दाल। तो ये देखिए, उड़द की दाल तो खुद उन्होंने ही पीसा हुआ है, मैं तो नहीं पीसी हूँ। और इसमें है ना, तो उन्होंने मिर्ची डाली हुई है, थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था, और चावल का आटा इसमें मिक्स कर दिया था, ताकि ये अच्छे से बढ़िया कुरकुरित बने। तो चावल का आटा तो मैंने ही मिक्स किया था, खाली उन्होंने उड़द की दाल जो है वो पीस करके रख दिया था। तो चलिए, एक एक करके और छोटे छोटे बॉल्स लेकर और बीच में होल्स बनाकर मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए, अच्छे से हो चुके हैं फ्राई। और इसी तरीके से मैं सारे उंदड़ वड़े को फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर ये बना रहे थे चटनी। और उंदुर वड़ा जब बनता है ना, तो नारियल की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। मगर नारियल की चटनी बनाने के लिए ना ही मिर्ची थी और ना ही धनिया की पत्ती थी, क्योंकि नारियल की चटनी में धनिया की पत्ती अगर मिर्ची हो जाती है ना, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। मगर मैंने सोचा कि जो सूखी वाली मिर्ची है वही फिर मैंने इसमें डालकर बनाया था, और इसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला हुआ था। उसके बाद इसको फोड़नी मार दिया हुआ है। तो ये देखिए, उंदुर वड़ा और चटनी नारियल की बन के रेडी है। और सच बताऊँ
मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी चटनी बनेगी, क्योंकि धनिया की पत्ती भी नहीं थी, मगर बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म उंदड़ वड़ा और चटनी खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। मैं तो वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे सारे काम हो चुके हैं और अभी 7:15 हुए हैं। तो यही होता है कि सुबह जब हम सही टाइम पर उठते हैं तो हमारे काम भी बहुत ही अच्छे आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। क्या करती है तुम? मैं क्या करती हूँ? तुम करती हो कपड़ा ये करें। क्यों करती है? अभी है कपड़ा। हाँ, अभी तो क्यों करती हो ठंडी में? फुला के रखूंगी बाहर। चलो अब आ रहा, आओ ना। तो चलिए दोस्तों, सारे काम तो मेरे हो चुके हुए हैं। उसके बाद ये लास्ट काम था कपड़े का। तो कपड़ा मैं 5 सर्फ में भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि धुलूँगी नहीं। इसमें 2 जीन्स है, तो जीन्स में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये अच्छे से फूल जाएगा, उसके बाद मैं धुलूँगी। और पतिदेव तो बहुत देर से बुला रहे हैं, तो चलिए उनके पास थोड़ी देर बैठूँगी, क्योंकि वो अभी जाएंगे काम पर और वो 9 बजे चले जाते हैं काम पर। और अंकिता बहन का कमेंट था कि आपके पति कितने बजे जाते हैं काम पर और कितने बजे आते हैं। तो और पतिदेव का जो काम है तो वो पेंटिंग और पुट्टी का है, डिज़ाइन वजाइन जो होते हैं, तो डिज़ाइन का काम वो खुद करते हैं, और जो पेंटिंग का काम होता है तो वो लेबर करती है। तो जब लेबर नहीं रहती तो खुद भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। और 8:30-9 बजे वो घर से निकल जाते हैं और दोपहर को वो खाना खाने आते हैं। तो खाना खाने 2 बजे जब बेटा आता है तब वो आते हैं। तो जब दूर रहता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मगर दोपहर को खाना खाने वो आते हैं। और शाम को डेली ही 7:30-7 के अंदर आ ही जाते हैं। तो चलिए, आपने जो सवाल किया था तो उसका मैंने जवाब दे दिया है आपको, तो शायद आपको अच्छा लगे। और आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों मैं करने लगी थी सिलाई, और यहाँ पर फ्रिज जो थी तो बटन इसका मैंने रात को ही दाब दिया था, और इसको मुझे करना था साफ़। और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो बस इसका जो बर्फ़ है तो सारा पिघल चुका हुआ था, तो ये मैंने निकाल दिया। और फ्रिज के जो पार्ट है इसको मुझे डीपली ही क्लीन करने था, तो मैंने पूरे पार्ट्स जो रहते हैं प्लास्टिक के, सॉरी स्टील के मैं बोल रही हूँ, तो वो मैंने निकाल दिया था। तो चलिए इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं साफ़ करने लगी थी तो यहाँ पर पतिदेव भी आ चुके हुए हैं, तो वो बोले चलो आप खाना बना लो और मैं कर लेता हूँ सफाई फ्रिज की, आज मैं साफ़ करता हूँ, बताना कि कैसा मैंने किया है। तो चलिए पतिदेव कर देंगे हेल्प और हो जाएगी फ्रिज की सफाई, और मैं कर लेती हूँ खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि अभी खाना नहीं बना था और बज गए थे 1। और फ्रिज की जब सफाई करो ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक एक पार्ट्स निकालो। और फ्रिज मेरी ना काफ़ी दिन से गंदी थी, मैंने नहीं किया हुआ था। उस टाइम पे हॉस्पिटल से घर हो रहा था, और उसके बाद है ना तो अभी तो नंद जा चुकी हुई हैं, तो मेरे पास सिलाई ही आ जा रही थी कि इधर मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। थोड़ी सी अगर लापरवाही कर दो ना तो सच बताऊँ बहुत सामान बेकार हो जाता है। और आज ये फ्रिज साफ़ करने में ना हमें 1 घंटे लग गए। मैं उधर खाना बना रही थी तो पतिदेव ने पूरी सफाई अच्छे से कर दी हुई है। तो चलिए ये तो साफ़ हो गया था। और उसके बाद इसमें जो पानी है ना तो इसको अभी एकदम साफ़ कपड़ा मैंने लिया हुआ है। तो जो बनियान होती है ना वाइट कलर की, तो वही मैंने लिया, क्योंकि उसमें कोई भी गंदगी नहीं रहता है और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज तो पतिदेव ने हेल्प करके पूरी ही फ्रिज को एकदम से साफ़ सुथरी कर दी है। और ऐसे ही जब वाइट फ्रिज रहती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रिज है ना थोड़ी सी भी गंदी हो जाती है ना, लगता है कि अरे बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। और सच बताओ मुझे बहुत दिनों से लग रहा था मैं कब साफ़ करूँ, कब साफ़ करूँ, तो बस सिलाई के चक्कर में मैं रह गई और मैंने साफ़ नहीं कर पाया। और देख सकते हैं फाइनली आज मेरी जो फ्रिज है एकदम से साफ़ सुथरी हो चुकी हुई है, और पूरा ना वाइट हो गया है। तो ये जो बॉक्स बने
बने हुए हैं ना फ्रिज के, तो इसमें मैं ना जो ट्रांसपेरेंट जो पन्नी होती है ना वाइट कलर की, तो बस इसमें ये मैं लगा दूँगी। अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी बेटा आ चुका है तो उसको मुझे खाना देना है, और खाना देने के बाद वो चले जाएंगे कोचिंग जाएंगे, उसके बाद मैं आराम से लगाऊंगी। तो ये देखिए फाइनली फ्रिज एकदम से साफ़ सुथरी हो चुकी हुई है, जो कि पतिदेव ने हेल्प कर दी, तो ये काम भी मेरा हो चुका है। और नहीं तो इसमें मैं अभी लगी रहती इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। और जो फ्रिज का जो ढक्कन है ऊपर का, तो ये टूट गया हुआ है, तो ये ऑर्डर किया है, ये आ जाएगा तो इसको लगा देंगे, जो आइस जिसमें जमती है। तो चलिए फ्रिज तो हो गई है साफ़, और मैं अभी बेटे को खाना दे देती हूँ, वो जाएंगे अपना और अभी दोस्तों दोपहर के बज रहे थे 3:30 से थोड़ा ज़्यादा हो रहे थे। फ्रिज साफ़ करने के बाद खाना खाया, बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, और जो मैंने कपड़े भिगो के रखा था उसको भी धुलकर ऊपर छत पर डाल के आई हूँ। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी सब्जी साफ़ करने के लिए। भाजी आई थी तो बस पालक की थी, वो मैं साफ़ कर रही हूँ, और जो सब्जियाँ हैं तो वो मैं धो के रख दी हूँ। धनिया की पत्ती और पालक में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बस, तो ऐसे ही पड़ोसन से बातें करते करते हमारा ये भी काम हो जाएगा। तो ये रहा मेरा सुबह से दोपहर तक दिनचर्या कैसा रहता है, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आए तो लाइक करिएगा। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान